गंगा किनारे बैठे हुए हैं, माँ गंगा को नमन करते हुए। आज समझ नहीं आ रहा है कि कौन से विषय पर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे इस जगह आके सभी विषय, सभी जितने भी स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक्स हैं, अध्यात्म की बातें, सब एक तरह से जैसे समाप्त हो जाती हैं। पूर्ण विराम लग जाता है जैसे, क्योंकि ये जगह पूर्ण है, कंप्लीट है ये जगह। माँ गंगा की गोद में आए हैं तो यहाँ पे तो जो आ जाता है और पूर्ण सही ढंग से समर्पण कर देता है, वो वैसे ही मुक्त हो जाता है। और यहाँ आज आकर मैं वैसे ही बोलने के इतने मन में नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे एक कंप्लीटनेस महसूस हो रही है। वही कंप्लीटनेस है जो एक व्यक्ति को जब समाधि में जाता है, पूर्ण ध्यान में गिर जाता है, जब जो उसको अपना आप का होश नहीं रहता, जब उसका जो स्वयं का भाव है वो तक मिट जाता है। यहाँ वो शांति है, यहाँ शिवोहम की शांति है, जिसके आगे बोलने को भी कुछ नहीं रहता है। यहाँ ध्यान ही अलग है। गंगा मैया के पास बैठने से ही, उनके अमृत को छूने से ही जैसे सारी चीजें, चिंताएं दुनिया की हट गई हों। एक तरह की सहज प्रेम भाव भी चल रहा है। ध्यान, यही तो ध्यान है, जहाँ व्यक्ति स्वयं नहीं रहता, जहाँ व्यक्ति का अपना आप खो जाता है, वही ध्यान हो जाता है। गंगा किनारे बैठ तो गए हैं, यहाँ कई चीजें चल रही हैं। कोई आरती कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई पूजा पाठ करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आ गया है वो अगर अपना आप को थोड़ा पीछे हटा दे तो वैसे ही वो समाधि में पहुंच जाएगा। ध्यान का अर्थ ही है कि मैं हट जाऊं। अगर मैं रह गया तो ध्यान नहीं है। मेरा हटना बहुत आवश्यक है ध्यान के लिए। मेरा मैं, मेरी जितनी भी कंडीशनिंग्स हैं, मैं जो जो खुद को मानता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं इस पद पे हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, या मैंने ज़िंदगी में ये अर्जित किया है, या कुछ भी,
ये सारी चीजें जो भी हैं यहाँ आके बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जैसे ये लहरें हैं, कभी कोई चढ़ रही है, गिर रही है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही हम हैं। जिसे आत्मन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो इस शिव के बहाव में कभी लहर बन के आती है और फिर वो लहर समाप्त हो जाती है। शिव है ये जल, ये गंगा स्वरूप, जिसे हम चेतना भी कहते हैं, परमात्मा, परमेश्वर कह लीजिए। और उसमें से ही उठ रही हैं लहरें, ये अलग अलग लहरें। शिव के ही रूप हैं सारे, शिव स्वरूप हैं। जिस प्रकार ये जो लहरें हैं माँ गंगा से अलग नहीं, उसी प्रकार जितनी भी ये सृष्टि है और जितने भी इसके लोग हैं, पशु पक्षी हैं, और भी जो अलग जून में हैं, जो भी अलग रूपों में हैं, वो सब शिव के ही तो स्वरूप हैं, शिव से ही निकल रहे हैं। और यहाँ पे वो कभी चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर बन रहे हैं। इसी प्रकार जो सृष्टि भी है वो बनती और मिटती रहती है। और हमारा जो मन है वो भी इसी प्रकार का है, उठता रहता है, फिर कभी गिर जाता है, शांत हो जाता है, फिर उठ जाता है। और जो असली अध्यात्म का या जितनी भी मेडिटेटिव जो एक्सरसाइजेज हैं या तांत्रिक विधियां भी हैं या यौगिक क्रियाएं भी हैं, सबका गोल यही है कि मेरा जो भाव है कि मैं ये हूँ वो हूँ, जो जिसे हम सेपरेट सेल्फ कहते हैं, लोअर सेल्फ कहते हैं, वो हट जाए और सिर्फ सेल्फ बचे, जैसे वेदांत कहता है, या जो हायर सेल्फ की बात करते हैं कुछ लोग। पर ये भी अभी कॉन्सेप्ट्स हैं। जब तक आप ये भी तक सोच रहे हो मैं सेल्फ हूँ, मैं आत्मन हूँ, वो भी एक तरह से कॉन्सेप्ट है। या अगर आप ये भी सोच रहे हो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप उसे एक भाषा में उतार रहे हो, जैसे भाषा में उतरेगा वैसे एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक फिलॉसफी में आ जाएगी बात। अगर शिव को अपने सही मात्र में किसी ने शिवोहम की बात करनी है या अहम ब्रह्मास्मि की बात करनी है, तो वहां पे मौन है, साइलेंस, कंप्लीट नथिंगनेस, कुछ बचा ही नहीं है कहने को। तुम हो तो हो, कहना क्या है उसमें। हाँ, जैसे हम दूसरे को समझाने जाएंगे ज्ञान के मार्ग से या किसी, वहां पे शब्दों की आवश्यकता है। पर जो पहुंच चुका है, जो ये जान चुका है, उसे आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब भी बुद्ध से कोई परमात्मा के बारे में पूछता है, निर्वाण के बारे में पूछता है, तो बुद्ध मौन दिखाए जाते हैं। आपने अगर बुद्ध की मूर्तियां देखी हैं तो बुद्ध को हमेशा मौन ही दिखाया गया है ज्यादातर। मौन में बहुत गहराई है, मौन में सभी उत्तर आ जाते हैं, इससे ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं। बुद्ध जो समझाना चाहते हैं परम के बारे में, उस एक परमेश्वर के बारे में, वो मौन से ही समझ आ सकता है। और जो ध्यान है वो हमें मौन की तरफ ही तो लेके जा रहा है। सच्चा ध्यान है ही वही जहां पे तुम गिर जाओ, चाहे थोड़े समय के लिए,
पर तुम गिर जाओ। मेडिटेशन करने की चीज नहीं है, की नहीं जाती है मेडिटेशन। तुम हो वहीं, देखना है कि हाँ वही तो हूं। सारी जो भी हमने अपने ऊपर ये थोप रखी हैं चीजें कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये शरीर है, मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, मैंने ये डिग्री यहाँ इस जगह से पढ़ाई की है, या मेरा घर परिवार ऐसा है, मेरा धर्म ये है, जात ये है, जितनी सारी चीजें हैं जो आपको एक आइडेंटिटी देती है, सब कुछ गिरेगा। और जब वो गिर जाएगा, या आप देख लो कि हाँ मैं ये नहीं हूँ, तभी सही मायनों में ध्यान की संभावना बनती है। क्योंकि सिर्फ देखने मात्र से तो आप जाओगे नहीं। बहुत से लोग हैं जो रियलाइज कर लेते कि हाँ यार ये मैं नहीं हूँ ऐसा। कौन है ये जो कह रहा है कि मैं ये सब हूँ? सारी चीजें टेम्परेरी है। जब मेरा शरीर ही टेम्परेरी है, तो फिर जो उसके साथ जितनी भी धारणा है, जितने भी बिलीव्स जुड़े हुए हैं, वो भी टेम्परेरी हैं। पर वो कौन है जो परमानेंट है एक्चुअल, जो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसे चेतना है इस सब बात की? कौन है वो चैतन्य? ध्यान हमें वहीं पे तो फेंक रहा है, गिरा रहा है हमें ध्यान वहां पे। तो आज जब मैं गंगा किनारे हूँ, तो वहीं वो शांति, वहीं वो ध्यान महसूस कर रहा हूँ। ऐसे भी आप करते हैं, बट यहाँ आकर ही बस, जैसे माँ गंगा सब कुछ जो तुम नहीं हो वो मिटा देती हो, तो यहाँ पे आकर व्यक्ति के सिर्फ कर्म ही नहीं मिट रहे हैं, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो इंडिविजुअलिटी है, वो सारी समाप्त हुई जा रही है। तो अगर आप भी आए हैं तो महसूस समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं आए तो अवश्य आइए। माँ गंगा का अमृत को अपने जीवन में उतारिए। सिर्फ स्नान करने से बात नहीं बनने वाली, अपने हृदय तक ले जाइए, फिर अपने आप ध्यान होगा, अपने आप सब चीज हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर गंगे।